हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो 2024 के चैप्टर वाइज जो PYQs के थ्रू रिवीजन सीरीज है, इसमें हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अब वो है एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैंने देखा है स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करते हुए, और इसका एक ही सोल्यूशन है। मैंने आपको बताया था कि जो कर्व्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं, उनके ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट एक्स है, ठीक है ना, तो इसका आपको ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में जो भी फंक्शन देगा उसका ग्राफ अगर आपको पता नहीं है तो एरिया वाले क्वेश्चंस आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, हालांकि आपको ऐसा फंक्शंस नहीं देते कि आप ना कर पाए, जैसे स्क्वायर रूट एक्स, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला, और उसके अलावा लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शंस, बस इतने बेसिक। और ये सब के सब जो फंक्शंस के ग्राफ है मैं क्लास 11th के फंक्शन वाले चैप्टर में कवर किया हुआ हूं मैंने, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। कम से कम ग्राफ आपको अगर आइडिया रहेगा तो फिर एरिया कैसे निकालते हैं डिटेल मैंने आपको जब एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा रहा था तो वहां पे मैंने इस तरह के क्वेश्चंस करवा रखे हैं, कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। तो चलिए, अगर इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि बेसिक चीजें आपको क्लियर है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, y एक्सिस and between the lines y equal to 0 and y equal to 3 is। ठीक है, तो आपसे एरिया पूछ रहा है इस कर्व y एक्सिस और दो ये लाइंस है, इनसे बाउंडेड जो रीजन होगा। MCQ है तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत आपको डिटेल में जाने के मतलब बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं होना है, और ना ही इतना कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ बनेगा, या जो रीजन है वो उतना कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो आपको बहुत आराम से इसको करना था। एनीवेज, चलिए मैं अब इस ग्राफ को करने की कोशिश करता हूं। पहले ग्राफ्स खींचता हूं, मतलब वो रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पे हमें एरिया निकालनी है, और उसके बाद फिर जो है फर्दर कैलकुलेट करेंगे। ये है मेरा ओरिजिन 0,0, जिसको नाम मैं दूंगा O। ठीक है, पहली चीज की ये कर्व आपको ड्रॉ करना होता है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स ना, y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से जाता था। ठीक है, ऐसे जाता है। ठीक, क्योंकि नेगेटिव एक्स के लिए ये स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होगा तो 0 पे 0 होता है, और उसके बाद कुछ इस तरह से पैराबोलिक टाइप का ये कर्व आता है। तो ये मेरा जो ग्राफ है, ये ग्राफ है y इक्वल टू, आपको दिख रहा होगा स्क्वायर रूट एक्स आपके स्क्रीन पे। फिर क्या बोल रहा है? y एक्सिस। अब आते हैं 1/1। आपको जो जिस रीजन का एरिया निकालना है पहले उसको आइडेंटिफाई करिए। तो ये कर्व से इधर ध्यान दीजिए, y एक्सिस को भी इन्वॉल्व करना है, एंड बिटवीन द लाइंस y इक्वल टू 0। याद करिए, y इक्वल टू 0 मतलब ये मेरी x एक्सिस का इक्वेशन होता है, y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 अगेन x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आएगी, और वो लाइन मैं मान लेता हूं ये है मेरी y इक्वल टू 3। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरी लाइन y इक्वल टू 3, x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन जाएगी, ये है मेरी y इक्वल टू 3। क्लियर? तो अब मेरा रीजन क्या होगा? तो अब यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस रीजन को जिसका आपको एरिया निकालना है। तो येलो कलर कहां गया? ठीक है, मैं यहां से सेलेक्ट करता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये मेरा कहां गया? येलो कलर सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां से ठीक है, मेरी देखिए जो रीजन है वो ये होगा। ठीक है, ये येलो कलर जो रीजन है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला मेरा रीजन है। ठीक, इस रीजन का क्यों? क्योंकि इस कर्व y एक्सिस x बराबर 0 मतलब x एक्सिस, और सॉरी y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, और y इक्वल टू 3, ये जो ग्रीन लाइंस है। तो 4 कलर्स की चारों कर्व, एक तो कर्व जो दिया था y इक्वल टू रूट एक्स ब्लू लाइन, y एक्सिस आपका पिंक हो गया, और y इक्वल टू 0 भी यहाँ पे हालांकि पिंक मैंने ले लिया, और y इक्वल टू 3 आपका ग्रीन हो गया। तो इनसे बाउंडेड रीजन जो है यही मेरा येलो वाला रीजन है।
अब इसका नेमिंग कर दीजिए, नाम देना जरूरी है। तो ओ यहाँ पे मैंने दे दिया इसको ए और इसको दे दिया बी, ठीक है ना। तो मेरी रिक्वायर्ड एरिया क्या है, यही ओ ए बी ओ, ये येलो वाला जो पोर्शन है यही मेरी रिक्वायर्ड रीजन है, इसी का एरिया निकालना है आपको, पहली चीज। अब मैंने जो तरीका बताया था उस पे आइए। आपको अगर एरिया निकालनी है इस रीजन का, तो या तो आप वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने से थोड़ा सा और आसानी से निकल जाएगा, हालांकि वर्टिकल भी ले सकते थे, तो मैं हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ, आप वर्टिकल स्ट्रिप ले लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये मैंने स्ट्रिप ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या बोला था कि मुझे अगर ये पूरा रीजन कवर करना है तो इस स्ट्रिप को यहाँ ओरिजिन पे रखूंगा और इसको स्लाइड करते 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 इस ग्रीन लाइन तक ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो याद रखिए, इस जो स्ट्रिप मैंने लिया है ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इसका एक एंड जो है इस वाई एक्सिस पे स्लाइड करेगा और दूसरा एंड जो है ना, ये जो मेरा कर्व है y इक्वल टू रूट एक्स, तो ये वेरिएबल है। इधर देखिए, इधर तो मान लीजिए दोनों एंड की अगर मैं बात बोलूं, ऐसे अगर स्लाइड करेंगे तो इस एंड पे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इसके लिए एक्स हमेशा फिक्स रह रहा है ना। देखिए यहाँ पे एक्स हमेशा क्या है, वाई एक्सिस पे 0, लेकिन ये वाली जो एंड है ना, इधर वाली राइट वाली इस स्ट्रिप का, वो स्लाइड करते जा रहा है किस पे, रूट एक्स पे, तो ये वैरी करेगा, ठीक। तो इसका एरिया मेरा क्या हो जाएगा इस स्ट्रिप का, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी लेंथ क्या है, पहले ये चीज देखिए। तो लेंथ अगर ऐसे देखे तो x2 माइनस x1 आप लिखते थे ना, क्यों, क्योंकि ओरिजिन से आप लेंथ मेजर करते हैं, तो उसका यहां पे ये वाला एंड वेरी कर रहा है इस पे, इसको मैंने x2 लिखा है, और x1 मतलब ये वाला जो y एक्सिस है इस पे जो स्लाइड कर रहा है, दिस एंड ये तो लेंथ हो गया। इसकी ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ देखिए ये y एक्सिस के अबाउट है, तो इसको हम लिख देते थे, याद करिए dy। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज प्लीज बोलिएगा। अब चलिए इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। x2 मैंने इसको लिया है ना, तो x2 यहां से मतलब इस कर्व पे स्लाइड कर रहा है, और यहां से मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, तो ये हो गया मेरा y स्क्वायर माइनस x1, ये वाला एंड, और ये एंड जो है इस y एक्सिस पे स्लाइड करता है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 और यहां से dy। तो दैट मीन सिंपल सी बात है, y स्क्वायर dy जो है ये मेरा जो है इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकल गया। तो बस अब जैसे ही आपने निकाला, अब चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अब यहां से आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया ना, एमसीक्यू है, आपको इतना डिटेल नहीं लिखने की जरूरत है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा मैं लिखूंगा। रिक्वायर्ड एरिया एक्चुअली है क्या, मेरी नाम दे देता हूं, रिक्वायर्ड एरिया OABO, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। इस स्ट्रिप का एरिया मैंने निकाल लिया है, y स्क्वायर dy। अब इस स्ट्रिप को कहां से कहां तक स्लाइड करेंगे, O पे रखेंगे और O से स्लाइड करते करते BA या AB तक ले जाएंगे, इस ग्रीन लाइन तक। तो मेरी पूरी की पूरी एरिया जो है ना, पिंक ये जो येलो कलर की एरिया है वो कवर हो जाएगी। तो इसको स्लाइड कहां से कर रहे हैं, O से। O पे ये देखिए dy लिखा है, मतलब y पे लिमिट लगाएंगे, तो ओरिजिन पे y 0 है, और ओरिजिन इस ग्रीन लाइन पे y की वैल्यू देखिए पहले से दिया हुआ है 3। बस आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो इंटीग्रेट करिए, y स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, y क्यूब बाई 3 आता है, लिमिट्स रख दीजिए 0 से 3। अपर लिमिट रखेंगे, पहली चीज 1/3 कॉमन है तो बाहर ले लीजिए। जब 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब 27 माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0, तो अल्टीमेट क्या आ गया 27/3 मतलब 9 स्क्वायर। यूनिट्स लिख देंगे, कोई यूनिट दिया नहीं है तो स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ गया। तो कितना आंसर आया 9। अब ऑप्शन पे चलते हैं, 2√3 दिया है, 27 दिया है, 9 दिया है, 5 दिया है, आपका आंसर कितना सही हुआ 9। समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो एरिया निकालने का यही तरीका था जो मैंने आपको वहां पे भी कॉन्सेप्ट में भी बताया था, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए और कुछ पीवाईक्यूज 2023 तक किया हुआ है। 24 में
ये अच्छी बात रही कि इन्होंने ज्यादातर क्वेश्चंस एमसीक्यूज में दिया, मतलब छोटे में आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। तो करना क्या होता है, जब भी एरिया निकालना है ना, तो पहले वो रीजन निकालिए जो गिवन कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है ना, इन लाइंस या कर्व से बाउंडेड हो। तो यहाँ पे y इक्वल टू रूट एक्स, इसका ग्राफ आपको आना चाहिए। y एक्सिस खैर ये आपको पता ही है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस का इक्वेशन होता है, y इक्वल टू 3 x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है। तो इन चारों से बाउंडेड रीजन जो होगा, ये जो येलो कलर मैंने बताया OABO, ये मेरा रीजन है, इसी का एरिया निकालना है। अब एरिया निकालना है, तरीका मैंने बताया था, या तो वर्टिकल स्ट्रिप लीजिए या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लीजिए। मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया, ठीक। और सीधी सी बात है, जब स्ट्रिप लिया हॉरिजॉन्टल, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेते हैं तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ निकाल लिया यहां से, और ब्रेथ मेरा dy है। x2 मतलब यहां पे इस कर्व पे ना, तो इस कर्व पे x2 मतलब x की वैल्यू यहां से निकाला y स्क्वायर, और x1 जो है वो ये वाला इंड स्लाइड कर रहा है y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, रख दिया। सिंपली आपका y स्क्वायर dy, इस रेक्टेंगल जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है उसकी एरिया निकली। अब मुझे चूंकि पूरी रीजन का एरिया निकालना है, तो इस स्ट्रिप को वेरिएबल स्ट्रिप है, ओ पे रखूंगा, स्लाइड करते 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 ए बी तक ले जाऊंगा। तो जब स्लाइड करूंगा तो इसका एक इंड इधर वाला लेफ्ट वाला इस y एक्सिस पे स्लाइड करेगा, और दूसरा जो इंड है वो इस कर्व y इक्वल टू रूट एक्स पे स्लाइड करेगा। मतलब ये वेरिएबल स्ट्रिप है, ऑब्वियस सी बात है। जब ये रीजन पूरा कवर करना है तो मैं करूंगा क्या, इंटीग्रेट कर दूंगा। इसको मैंने यहां पे रखा था तो y इक्वल टू 0 स्लाइड करके ले गया ए बी तक, ए बी पे y इक्वल टू 3 है, इंटीग्रेट किया, आपका आंसर आ गया। प्लीज बोलिएगा। तो ये एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन, मैं बोलूंगा बहुत टफ नहीं था, एमसीक्यू है तो वैसे भी टफ आने नहीं है। अब रही बात मेरा जो एफर्ट है आपके पास पहुंचा कि नहीं, मैं जरूर सुनने के लिए कोशिश मैं हमेशा एक्टिव रहूंगा आपकी तरफ से कि समझ में आया कि नहीं। समझ में आ गया, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कम्युनिकेट करिएगा। और अगर नहीं भी समझ में आया, कोई डाउट है, डिसएग्री करते हैं, वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट ड्रॉप करेंगे। सब कुछ ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद रखिए, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी कंटेंट्स डिलीवर करने के लिए। अब प्रैक्टिस के लिए ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन आया था, एमसीक्यू में कई सेट्स होते हैं, तो एक और सेट में ये एरिया आया हुआ था। मैंने आपको पहले ही बोला था कि पैराबोला, स्क्वायर रूट एक्स, लॉगरिथमिक, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सब फंक्शंस का ग्राफ आपको, एक्सपोनेंशियल, इन सब का पता होना चाहिए। यहां पे देखिए, ये तो बहुत आसान हो गया। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, पैराबोला है, एंड x इक्वल टू 1 इज। अब इसको निकाल लेना है ये एरिया, तो ट्राई करिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ऑप्शन जो भी सही आपको दिखे कमेंट ड्रॉप करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे इसका सॉल्व करेंगे हम लोग। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।